बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ी हज़रात को इस तकरीब में वेलकम करता हूँ। जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे ख़िलाफ़, हमारी कमेटी के ख़िलाफ़, मेरे और अतीक भाई और आतिश भाई के ख़िलाफ़ एक FIR लॉन्च हुई है। मुकदमा नंबर 774 है। उसके जो कंटेंट हैं, जो एलिगेशन सरकार ने हम पे लगाए हैं कि जो मेन है कि हमने पत्थर फेंक के, और मेरे बहुत से ज़्यादा साफ़ी इधर मौजूद हैं जो कि उस तकरीब को भी कवरेज कर रहे थे, एक पत्थर भी अगर आपने कोई रोड पे फेंका हो, अगर किसी साफ़ी के पास अगर कोई वीडियो क्लिप्स है तो हमें जो भी सज़ा है तो। और दूसरा, उस वक़ूए के रोज़ की ये भी मैं आपको बताऊं, ये इंतज़ामिया इतनी नायल किस्म की इंतज़ामिया है। पर एहतजाज हुआ 11:10 पे शुरू हुआ, तकरीब ख़त्म हुई 11:30 पे। हम घर पहुंच गए 12:30। आपकी प्यारी पुलिस 12:30 के बाद आई और ये FIR लॉन्च कर दी गई। आप इस इंतज़ामिया से क्या तवक्को रखते हैं? साफ़ी हज़रात यहाँ मौजूद है जिन्होंने, मेरे भाई ये सामने बैठे हैं, भाई बैठे हुए हैं, कवरेज पुलिस का एक बंदा भी नहीं आया और कंटेंट ऑफ FIR से कह रहे हैं कि हमें देख के भाग गए हैं, रश का फ़ायदा उठा के। और इससे ज़्यादा उनके 2 नंबर होने की क्या दलील है? इस FIR की और इसकी बेसलेस होने की क्या दलील है? कि वहाँ अफराद मौजूद थे 150, यहाँ कहते हैं 8-9 अफराद थे। कुछ आप आई नहीं, जिस वक्त आपको कंटेंट ही नहीं पता, आप मौके पे मौजूद ही नहीं हैं, तो आपने एक FIR हमारे ख़िलाफ़ दी है। दूसरी बात यह है कि जो हमने इसमें अब बेल बिफोर अरेस्ट कराई है, सामने तफ्तीश हो गया। हमारा मुतालबा यही है कि ये बेसलेस है। आपकी तरफ से भी हम यही तवक्को रखते हैं कि आप इस FIR के ख़िलाफ़, क्योंकि ये FIR हकूक़ की जंग के बारे में है। अगर आप ये इस तरह के फ़ायदे होंगे तो कल शहर में कोई आपको बोलने नहीं देगा। ये सारे लोग हर किसी को उसी तरह रगड़ा लगाएंगे कि कोई बंदा नहीं बोल सकेगा। लिहाजा इसको तमाम साफ़ी हज़रात तंजीमों से हम यही तवक्को रखते हैं कि वो इसकी मज़म्मत करेंगी और इसके कैंसलेशन का मुतालबा करेंगी। दूसरा, हैवी ट्रैफिक के बारे में, जिस तरह आप सारों दोस्तों को मालूम है, आप जो हमारा मुआहदा हुआ, चौधरी सईद साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारा बाकायदा एक दुआ खैर हुई है। हम सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला से ये पूछते हैं कि उस दुआ खैर की क्या हैसियत है, क्यों आपने फिर वहाँ दुआ कराई थी? क्या आपने ये नहीं कहा था कि 7 से 5 बंद होगा? आपने साजिश के तहत फिर हमारे पास ट्रैफिक का एक लोड भेजा, फिर हम आपके पास गए तो आपने कहा कि आप 10-15 दिन मुश्किल गुजारें तो आपके लिए आगे आसानी होगी। हमने कहा चलें ठीक है, बड़े दिल के साथ हम मुश्किल दिन भी आपके साथ गुजारते हैं। फिर आप डंपर एसोसिएशन, क्रश मालकान ने इसी छत के नीचे बैठ के पहली दुआ खैर की है कि रोड की मरम्मत, नालों की तमीर और उनकी सफाई ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी। जिस वक्त आर्डर मैडम की तरफ से 2 जून को जारी हो गया तो वो अपने इस वादे से फिर गए और उन्होंने कहा नहीं। फिर हमने अपनी जेब से मैडम को ये बेहतर चीज़ें पता हैं कि हमने उनके कहा कि अब नालों की क्या सफाई हो, तो हमारे साफ़ी हज़रात ने उस नाले की खुद कवरेज भी की है। फिर 2 लाख रुपया हमने उन दोस्त अहबाब को रिक्वेस्ट करके इकट्ठा करके नाले की सफाई कराई, नाले का पानी चलाया और वो जो खड्डे थे उनको हमने अपनी जेब से फुल किया। हम तो रोड चलाना चाहते हैं, अब हमें नहीं पता कि इंतज़ामिया क्या चाहती है कि इस रोड पे क्या होना चाहिए। वो तो इंतज़ामिया की नालायकी है कि वो खान पर रोड को चलाना ही नहीं चाहती। 2 साल हो गए आपसे सूखे दरख्तों के बारे में ये इंतज़ामिया नहीं फ़ैसला कर सकती कि इनको काटना है और किस तरह काटना है। 2 साल गुजर गए हैं इस जंग में। तो आप दूसरा, असिस्टेंट कमिश्नर आज तक कोई तजावज़ात की रिपोर्ट नहीं दे सकी, कोई बंदा नहीं भेज सकी। DSP ट्रैफिक इस दौरान 2 माह से एक दिन भी खान पर रोड पे आया हो उसका कोई सबूत वो दे, वो आया ही नहीं। उसने सारी कार्रवाई अपने दफ्तर बैठ के बेसलेस किस्म की कार्रवाई किया और उसको वो माफिया और डंपर एसोसिएशन के साथ मिला हुआ था पहले दिन से। उनकी जो राय थी वो पहले दिन से उनको हमारे अगेंस्ट थी और ये वो सारी हालात थे। इस दौरान UET टेक्सला पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी अदारा है और हमारे शहर के लिए इज़्ज़त का भी बायस है। उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारी इंतज़ामिया को कि हमारी बसें यहाँ से गुज़रती हैं, आप
ट्रैफिक 7 से लेके शाम 7 बजे तक बंद करें। मैं वो भी आपके साथ, वो लेटर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आपकी हाईटेक ने भी आपको लेटर लिखा, आपकी पीएमओ ने भी आपको लेटर लिखा। इंतज़ामिया के पास कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड थे? चलें, हमें नहीं बताते, आप साफ़ी हज़रात को बता देते कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी है, ये वो मसाइल हैं जिन वजह से हम इस आर्डर को कर रहे हैं। चले, हमें ना एतमाद में लेते, आप लोगों को तो एतमाद में ले लेते, लेकिन इंतज़ामिया ने यह काम भी नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि इंतज़ामिया जो है टेक्सला की, वो उन लोगों से दर पर्दा मिली हुई है। वो कभी भी नहीं चाहती कि शहरियों को बुनियादी हकूक़ दिए जाएं। वो हमारे बजाय हमारा नुमाइंदा होने के वो उन माफियाज़ का नुमाइंदा है। वो इनको दिन रात उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और जिस वजह से अब जो अभी भी आप खानपुर रोड की जाके हालत देखें और आप उस इंतज़ामिया से सवाल करें कि आपने FIR तो दी है, अब आप ये बताएं कि इसकी क्या सूरत हाल है, आपने इतने दिनों में किया क्या है। हमारी अप्रैल की ये दरख्वास्त चल रही है, अप्रैल से लेके आज 3 माह हो गए हैं। आप पूछें कि असिस्टेंट कमिश्नर साहबा मोहतरमा, हमारी वो मोहतरमा है, औरत है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। अगर कोई मर्द होता तो हम किसी और लैंग्वेज में, अभी आज भी और किसी लैंग्वेज में बात करते, लेकिन वो औरत है हमारी, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उससे कहते हैं कि आप अपनी मजबूरी बताओ और आपने इस रोड को अच्छा और बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, एक इक़दाम हमें बता दो। सवाल जवाब हमें नफ़ी में मिलता है। तो फिर हम क्या कहें? ये इंतज़ामिया किसकी नुमाइंदा है? टैक्स हम दें, रजिस्ट्रियों का टैक्स इंतज़ामिया हमसे ले, रोड ठीक वो हमारा ना करे और कहे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड को डिफ़ाइन करती ना, आपने तो कहीं डिफ़ाइन नहीं किया। सारे शहर को पता है, जो इस शहर के शुरफा इसके पीछे थे जिन्होंने ये आर्डर किया है विड्रॉल का, वो हमें भी अच्छा हमको पता है, हमको भी खबर है तमाम राजनों के ठिकानों की। वो ये ना कहें कि यार हमको नहीं कोई बात पता, हम आपके चेहरे को भी अच्छी तरह जानते हैं, आपकी शराफत को भी हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हम आपको भी ये कहते हैं कि पिछले कई सालों से आप इस शहर पे नेता हैं, इस शहर के आप सरपंच रहे हैं और इस शहर के लोगों पे इतना तो जुल्म ना करें कि उनके बच्चों की तालीम का भी आप हक छीन रहे हैं, उनसे अस्पताल के जाने का भी टाइम आप छीन रहे हैं और उसके अलावा उनको कोई ज़िंदगी गुजारने का हक नहीं दे रहे। हमारा सिर्फ छोटा सा मुतालबा था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे था और इस ग्राउंड पे था कि हमारे बच्चे स्कूल टाइम पे जाएं। जिस वक्त स्कूल खुलेंगे तो आप ये फिर देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो कुछ मसाइल ऐसे हैं कि स्कूल बंद है, जिस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं रोज़ हमारे स्कूल, क्योंकि आपके सारे स्कूल जो हैं HIT की तरफ हैं और टेक्सला सारा इससे मुतासर होता है। अब खानपुर रोड या फैसल शहीद रोड की बात नहीं है, अब पूरे टेक्सला की बात है। हमारा ये आप सारे दोस्तों से है कि आप इस FIR की, और हम आपको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम असिस्टेंट कमिश्नर के इस गैर कानूनी इक़दामात को हर सूरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको मुस्तरद करते हैं और इसको हर फोरम पे चैलेंज करेंगे और हैवी ट्रैफिक का टेक्सला से दाखिला बंद करवाएंगे। शुक्रिया।